हर्षद चोपड़ा, एक लोकप्रिय भारतीय टेलीविजन अभिनेता, ने अपनी प्रभावशाली अभिनय क्षमताओं से कई लोगों की प्रशंसा प्राप्त की है। उनका जन्म 17 मई 1983 को गोंदिया, महाराष्ट्र, भारत में एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रकाश चोपड़ा और मां रेखा चोपड़ा, उनकी छोटी बहन हर्षा चोपड़ा और बड़े भाई राहुल चोपड़ा। उनके परिवार को पूरा करते हैं हर्षद ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल से प्राप्त की और बाद में पुणे के पीईएस के मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बावजूद अभिनय के प्रति हर्षद के सच्चे जुनून ने उन्हें मनोरंजन उद्योग में अपना करियर चुनने के लिए प्रेरित किया। भारतीय टेलीविजन के जाने माने अभिनेता हर्षद चोपड़ा एक दशक से भी ज्यादा समय से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्होंने 2006 में जी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो ममता से अपने करियर की शुरुआत की और उसी साल सब टीवी के शो लेफ्ट राइट लेफ्ट 2006-2007 में कैडेट अली बेग का किरदार निभाया चोपड़ा को 2012 में क्षितिजा और करणवीर बोहरा के साथ सोशल ड्रामा सीरीज दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव से पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने 2014-2015 तक प्रसारित होने वाले सोनी टीवी के हमसफर में साहिर अजीम चौधरी का किरदार निभाया। 2015 में उन्होंने बंगाली फिल्म बोंधु अमर में अभिनय किया। उनका बॉलीवुड डेब्यू 2017 में हिंदी कॉमेडी फिल्म 2016 द एंड से हुआ और उन्होंने 2018 में जेनिफर विंगेट के साथ लोकप्रिय कलर्स टीवी शो बेपनाह में आदित्य हुड्डा की मुख्य भूमिका के साथ सफलता हासिल की। चोपड़ा को कई पुरस्कार मिले, जिनमें 18वें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई दर्शक टेलीविजन पुरस्कार शामिल हैं। हर्षद चोपड़ा भारतीय टेलीविजन में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने एक समर्पित अनुसरण अर्जित किया है। अपनी टीवी सफलता के अलावा वह जुदा कर दिया 2020, हमसफर 2020 और आखिरी मुलाकात 2021 जैसे संगीत वीडियो में दिखाई दिए हैं। हर्षद चोपड़ा की कुल संपत्ति $4 मिलियन 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। हर्षद चोपड़ा के पास रॉयल एनफील्ड शॉटगन 600 पीला है। अभिनेता होने के अलावा वह एक गायक भी हैं और इस तरह वह गायक के रूप में अपनी दूसरी आय अर्जित करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है हिंदी भाषा में एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जिसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और स्टार प्लस पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। यह 12 जनवरी 2009 को शुरू हुआ और 2019 तक इसने 3000 एपिसोड बनाए और इसे सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय टेलीविजन सोप ओपेरा बना दिया। इसमें पहले हिना खान, करण मेहरा, शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने अभिनय किया था और इसका निर्माण राजन शाही ने डायरेक्टर कट प्रोडक्शंस के तत्वावधान में किया था। अक्टूबर 2021 तक इसमें तीसरी पीढ़ी के रूप में प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा हर्षद चोपड़ा ने कलर्स टीवी पर बेपनाह के 2018 एपिसोड में जेनिफर विंगेट के साथ कैप्टन आदित्य हुड्डा की भूमिका निभाई। बेपनाह ने अपने पहले हफ्ते में ही शीर्ष 5 शो में जगह बनाकर अच्छी शुरुआत की। हर्षद ने कुछ गंभीर हास्य और कठोर वन लाइनर्स के साथ आदित्य के अपने किरदार को बखूबी निभाया। हर्षद चोपड़ा एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल हैं, जिन्होंने कई धारावाहिकों में अभिनय किया है और कई रियलिटी शो में दिखाई दिए हैं। वह महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से हैं। अपने माता पिता के दबाव के कारण हर्षद को स्कूली शिक्षा के बाद पुणे जाने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि वह हमेशा एक अभिनेता बनना चाहते थे और बचपन से ही अभिनय उनका जुनून था। अपनी इंजीनियरिंग के बाद वह जी टीवी के धारावाहिक ममता के लिए ऑडिशन देने के लिए मुंबई गए और उन्हें करण श्रीवास्तव की भूमिका मिली। हर्षद चोपड़ा ने अपनी शिक्षा गोंदिया, महाराष्ट्र, भारत में पूरी की। इसके बाद वे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पुणे चले गए और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। बड़े होते हुए हर्षद को अभिनय कलाओं में दिलचस्पी थी और वह अक्सर स्कूल के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। हालांकि
वह एक शर्मीला और अंतर्मुखी बच्चा भी था। अपने शर्मीलेपन के बावजूद उन्होंने अभिनय में अपने शौक को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और बाद में मनोरंजन उद्योग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। अभिनय के अलावा हर्ष को खेलों में भी रुचि थी। वह अपने कॉलेज के दिनों में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे और राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी भी थे। उन्हें संगीत का भी शौक था और वह गिटार भी बजाते थे। साक्षात्कारों में हर्षद ने पुस्तकों के अध्ययन में अपनी रुचि के बारे में बताया है और कहा है कि उन्हें अध्यात्म और आत्म सहायता पर पुस्तकों का अध्ययन करना अच्छा लगता है। अंत में हर्षद चोपड़ा की शुरुआती रुचियों में अभिनय कला, खेल, संगीत और पढ़ना शामिल था। उनकी कई रुचियों और शैक्षिक विरासत ने उनके साधारण व्यक्तित्व में योगदान दिया है और एक अभिनेता के रूप में उनके करियर में उनकी मदद की है।